सुपर स्पेशलिटी के लिए झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स। जानने का प्रयास करेंगे यहाँ से जो इलाज करने का व्यवस्था वगैरह और जो भी कुछ है उसके विषय में। अच्छा, आप इलाज करवाना है? हाँ, इलाज मेरा हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ उतना सुनवाई नहीं होता है ना, सब कुछ दिक्कत है। किस चीज़ में दिक्कत लगा आपको? कोई भी काम करवाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है। अच्छा, कोई वैल्यू ही नहीं देता है। हाँ, सिस्टर लोग, कंपाउंडर लोग कोई वैल्यू देगा तब ना। सब पेशेंट के साथ होता है कि सिर्फ आपके? सबके साथ यहीं पर खड़ा होकर रहना पड़ता है। 3-4 दिन बाद एडमिट होता है। बहुत दिक्कत है। ऑपरेशन करके मतलब ओटी से मतलब आईसीयू में रखा गया था। हाँ जी। और पेशेंट आया और मेरा माँ को उठा के बेड व्हील चेयर में बैठा दी और दूसरा वार्ड में ला के रख दिया। बहुत सारा दिक्कत है यहाँ। ये शनिवार को प्रतिदिन इतना 1:30 बजे बंद रहता है? अच्छा, बीमारी मतलब समय देख के आता है इसके लिए? इमरजेंसी चालू है, कार्डियो के लिए इमरजेंसी चालू है। अगर आप सीरियस हैं तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट होगा। 24 घंटा ओपन रहता है हमारा ये कार्डियो ओपन रहता है। बाकी अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट के अगर पेशेंट आते हैं तो उसके लिए ट्रामा चालू है, उसके लिए इलाज रुकेगा नहीं। अगर कोई पेशेंट सीरियस आते हैं तो उनके लिए हमेशा चालू है, संडे को भी चालू है। अगर कोई पेशेंट सीरियस है नहीं मगर वो चाह रहा है हम ओपीडी में इलाज करें तो ओपीडी का समय होता है, जो समय लिखा हुआ है हमारे यहाँ। और शनिवार को ये 1:30 बजे तक ही चलता है। और चूँकि इधर पेशेंट परेशान रहते हैं, यहाँ के जो अस्पताल के प्रबंधक हैं उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि चूँकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो इस भीड़ की विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कुछ और ऐसा व्यवस्था बनाया जाए कि यहाँ पे जितने पेशेंट आते हैं उनका इलाज सही से और समय पे हो जाए। तो पेशेंट को यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे लेटाया गया है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो इनके साथ हैं कि डॉक्टर बोलेंगे तभी बेड मिलता है, नहीं तो अभी इनको नहीं मिलेगा। एडमिट हो गए हैं कि नहीं? 1 तारीख को ऑपरेशन हुआ इनका। अच्छा, छुट्टी दे दी है, समझे? हाँ। तो हम लोग घर चल गए, फिर इनका दिक्कत हुआ, फिगर आने लगा, तो फिर हम लोग आ गए। और डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। नर्स लोग बोली बेड नहीं मिलेगा, जब तक नहीं आएंगे सर तब तक बेड नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे रिम्स के स्पेशलिटी विभाग यहाँ पे पेशेंट को ऐसे ही लेटा के रखा जा रहा है। कुछ भी हो जाए उसके लिए बोल रहे हैं कि जब तक डॉक्टर आएंगे फिर से नहीं देखेंगे तब से उनको बेड का व्यवस्था नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये झारखंड का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिम्स है। ये ऐसा वैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे झारखंड की अंतिम उम्मीद टिकी रहती है। तो इसमें ऐसा विधि व्यवस्था आप देख सकते हैं। तो इस पे कब से लेटे हुए हैं इसमें? अभी आया है। अभी आया है? हाँ, अभी आया है। तो मतलब अभी डॉक्टर मिले कि नहीं? नहीं मिले, छुट्टी है बोले आज। डॉक्टर की छुट्टी है? हाँ। तो अभी यहीं रहिएगा आप? हाँ, दिन भर? हाँ, यहीं रहे। बेड नहीं मिला? एडमिशन नहीं हुआ ना। एडमिशन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो एडमिशन अब कल ही होगा? 3 तारीख को बोल रहा था। 3 को एडमिशन होगा? हाँ। तब तक अभी यहीं रहिएगा कि घर जाइएगा? यहीं रहेंगे। और नर्स लोग देखे कुछ इलाज किए हैं? नहीं किया है। देख सकते हैं यहाँ पे रिम्स में पेशेंट का व्यवस्था क्या है। इधर भी देख सकते हैं इन पेशेंट का भी स्थिति देख सकते हैं। और ऐसे इनको जमीन में ही लटा दिया गया है और छोड़ दिया गया है। एडमिशन हुआ नहीं। डॉक्टर है नहीं। एडमिशन कब होगा? बोल रहे हैं सोमवार को। 8 तारीख को आए हुए हैं। अच्छा, 8 तारीख को ही आए हुए हैं। आज कितना तारीख हो गया है? आज 10 तारीख को। 10, 2 दिन से मतलब ऐसे ही हाँ, लेटे हुए हैं। हाँ। आप देख सकते हैं इस तरह के सीरियस जो पेशेंट हैं उनको भी 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक जब तक डॉक्टर देख नहीं लेते पेशेंट को तब तक ही ऐसे लेटा करके रखा जा रहा है। डॉक्टर है ही नहीं बोल रहे यूरोलॉजी का। कब तक आएंगे? बोल रहे सोमवार को। सोमवार को आएंगे, मतलब आज ही सैटरडे है, 2 दिन और लगेगा, 3 दिन, 5 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 दिन 6 दिन जब तक मतलब डॉक्टर यूरोलॉजी के अभी नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। चूँकि टेम्पोररी डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाती है अगर सीनियर डॉक्टर नहीं रहते हैं तो उस मतलब स्थिति में। और जो पेशेंट इस तरह से लेटाए गए हैं उनको कम से कम उचित स्थान दिया जाना चाहिए। क्या समस्या है? बोले कहाँ से आए हैं? हाँ, जमशेदपुर से। जमशेदपुर से हैं? हाँ। इलाज नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, खाली रिपोर्टें दे बोलता क्या 22-23 रोज अब खाली रिपोर्टें आँख न दिया, कोई दवाई नहीं दिया। कोई दवाई नहीं दी है अभी तक? नहीं। खाली रिपोर्ट? नहीं, तब हम बोलता कि अभी आरो 4 दिन बैठो, सोमवार के देखेगा तो तलू मरेगा। तब अपन दवा के लिए दवाइयों तो कुछ दो तो मेरा पेट दर्द करता। अभी एक भी दवा नहीं चल रहा है आपका? नहीं, आँख नहीं दिया अभी ला करके। अभी दिया। अभी दिए हैं? हाँ।
तभी तो एक तो खा के भी इधर आया। अच्छा हमरा का कोई नहीं है बेटा, नहीं साइन है, मौसा है, वो है हमरा का कोई देखने वाला नहीं, कोई संगा नहीं साथी, कैसे हमारे के रहे बचेगा बोलो। बाथरूम नहीं जाने सकता, पैखाना नहीं जाने सकता, खड़ा नहीं देखो होने नहीं सकता, लुकी लुकी का सीढ़ी पकड़ता, कोई साधन नहीं दिया। देखो और जमशेदपुर से भेज दिया ना हमको मरने के लिए। जमशेदपुर से रेफर किया गया है? हाँ वहाँ दिया, वो तो कल कि रांची में थोड़ा इलाज होगा, और रांची में इलाज नहीं हो रहा तो क्या करेगा। जमशेदपुर से इनको रेफर किया गया है और यहाँ पे इनको ढंग से इलाज नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में पेशेंट का स्थिति हालत क्या होगा? यहाँ मैं कल आया है। अच्छा। कल रात में तो आया, इधर सब नंबर लगाए। पेशेंट आपके साथ हैं? हाँ पेशेंट भी है। किस चीज़ का पेशेंट है? थोड़ा हार्ट का, छाती का है प्रॉब्लम, तो उसी का हिसाब से आए थे इमरजेंसी से, मगर वो नहीं लिया इमरजेंसी में। हाँ। तो बेंच में सोए। अच्छा। तो डॉक्टर बोला कि आएंगे हम 6 बजे, वहाँ लिखा हुआ 6 से 2। हाँ डॉक्टर का टाइम। हाँ। हाँ। तो डॉक्टर आता है 11 बजे और 12:30 बजे चल जाता है। और वहाँ ये भी लिखा है कि 6 से फिर 5 बजे तक है, मगर कभी नहीं आता 6 बजे, 10 बजे 11 बजे से आता है, चेक करके जाता है और बोलता है कि 12 बजे ही निकल जाता है लंच में, और फिर आता है 3 बजे। एम्बुलेंस में पेशेंट आए हैं और कितना देर हो गया? 20 मिनट हो गया है। हैं? 20 मिनट हो चुका है। अच्छा। और वो हॉस्पिटल जो मेडिको से लाए हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र पेपर बनवाकर अभी तक मेरे पेशेंट के पास कोई अवेलेबल है नहीं, क्या बोले। शनिवार का दिन का हवाला दिया जा रहा है और यहाँ पे जितने चाहिए उतने डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे 20 मिनट से एम्बुलेंस में पेशेंट आए हुए हैं और ये अभी तक ये पड़े ही हुए हैं। और ये देख सकते हैं इधर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, ये राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, जो झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ का ये विधि व्यवस्था है। तो समझ सकते हैं कि ये जो पूरा झारखंड राज्य का और जो अस्पतालों का विधि व्यवस्था होगा वो कैसा होगा। ये जो झारखंड का राजधानी रांची है, वहाँ का ये जो अस्पताल है उसका ये विधि व्यवस्था है। एडमिट लोग हैं और जो अभी आए हैं या फिर अलग अलग जो पेशेंट के साथ जो भी हैं उन लोगों से भी बात किए, तो यहाँ पे बहुत सारा कमियाँ हमें देखने को मिला। और हम ऊपर 2 फ्लोर से लेकर पूरा नीचे तक घूम गए कि इसका जिम्मेवार कौन है और इसके विषय में हमें कौन जानकारी देगी कि इस पेशेंट को जो नीचे लेटाया गया है उस स्थिति में उसका जिम्मेदार कौन है। तो हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा जवाब देने के लिए नहीं मिले साफ तौर पे कि मतलब उसका जिम्मेदार कौन है, तो हम इसका जिम्मेदार किसे माने। हमारा ये क्वेश्चन रहेगा ये जो झारखंड के स्वास्थ्य विभाग हैं उन सब से कि ये जो झारखंड के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जब इस हॉस्पिटल में इस तरह के गिरी हुई विधि व्यवस्था है, तो और जो सरकारी हॉस्पिटल है झारखंड का उसमें का विधि व्यवस्था किस स्तर का होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ का जो विधि व्यवस्था है उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारा ये जो निवेदन भी रहेगा ये जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग हैं उन सब से, झारखंड का जो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच चुका है, उसकी विधि व्यवस्था को सुधारने का कोशिश किया जाए और ऐसे तो पेशेंट को बिल्कुल न लटाया जाए। और शनिवार या कोई भी दिन हो, एक कम से कम जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एक ऐसा अधिकारी रहें यहाँ पे जो मतलब पेशेंट का और सीरियस पेशेंट का जवाबदेही बन सकें। ऐसा अभी हम पूरा घूम गए तो 2 फ्लोर तक, लेकिन हमें ऐसा कोई जवाब देने के लिए नहीं मिले कि इधर पेशेंट को क्यों लटाया गया है। और हमसे ही उल्टा सवाल पूछ दिया गया कि उधर वहाँ पे सब डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं और अभी आते हैं, उनका चेकअप नहीं हुआ है ये तो पेशेंट को मतलब कुछ बेड दिया जाए, कुछ व्यवस्था अच्छा व्यवस्था के साथ लेटाया जाए ताकि पेशेंट को मतलब थोड़ा आराम लगे। अब ऐसे जैसे तैसे मतलब जो चेयर पर लेटा दिए, अब 2 दिन 3 दिन हो गया, कोई पूछने वाले नहीं हैं। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि सोमवार को आएंगे, मंगलवार को आएंगे, कभी भी आए उनसे भी दिक्कत नहीं है। जो जूनियर डॉक्टर है वो भी देख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि सब मतलब सीनियर डॉक्टर ही देखें। सीनियर डॉक्टर का टाइमिंग हफ्ते में 1, 2, 3 जितना भी दिन हो वो अपने टाइम पे ही आके देखें, लेकिन तब तक ट्रीटमेंट के लिए जूनियर डॉक्टर या कोई भी नर्स स्टाफ वगैरह होना चाहिए और बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मतलब जब तक सीनियर डॉक्टर का ट्रीटमेंट स्टार्ट ना हो तब तक। ये भी हमारा निवेदन रहेगा, चूँकि अभी का जो विधि व्यवस्था है बहुत ख़राब स्थिति में जा चुका है, तो इस व्यवस्था में सुधार किया जाए, तत्काल सुधार किया जाए।